साथ तो स्वामी जी का स्वागत करते हैं तालियों के साथ। बैठ जाइए। योग ऋषि स्वामी जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री महाराज हाम्रो बीचमा उपस्थित हुनुहुन्छ र देशका भविष्यका कर्णधार पनि हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ र साँच्चै देश कस्तो हुनुपर्छ, एउटा विद्यार्थी कस्तो हुनुपर्छ र विद्यालयमा शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ, यसै विषयमा आज स्वामीजी महाराज तरङ्गित गर्नुहुनेछ यो टुडी खेलको मैदानलाई। यसका लागि स्वामीजी महाराजको यो कार्यक्रमलाई अझ भव्यता प्रदान गर्नका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराज्यू हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी योग विज्ञान शिविरका अध्यक्ष उपेन्द्र महतौजी हुनुहुन्छ। योग विज्ञान शिविरका संयोजक शालिग्रामजी हुनुहुन्छ। उहाँहरू तीनैजनाबाट आजको दीप प्रज्वलित गरिकन आजको कार्यक्रमलाई अग्रता दिनुहुन, शुभारम्भ गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु। सञ्जय भाइ, त्यसैगरी हेमा बहिनी, मुख्य केन्द्रीय प्रभारी सञ्जयजी, केन्द्रीय प्रभारी हेमाजी, उहाँहरू पनि यो दीप प्रज्वलनमा यो भव्यतामा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। सतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतं गमय। दीप प्रज्वलन पश्चात राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी स्वामीजी महाराजलाई आशीर्वाद लिँदै महाराज द्वय आज योग अभ्यासको लागि र हिन्दू धर्म पक्षमा यहाँ उपस्थित हुनुभएको तमाम विद्यार्थी, महिला तथा सज्जन वृन्द, म अत्यन्त खुसी छु। म अत्यन्त खुसी छु यो शिविरमा सहभागी हुँदा, किनभने गुरु रामदेवजीबाट जुन यो योग अभ्यासको शिक्षा उहाँले हाम्रो नेपालीहरूलाई दिनुभएको छ र संसारभरि उहाँले यसलाई दिनुभएको छ, वास्तवमा यसले योग जुन एउटा हाम्रो अत्यन्त राम्रो र मूल्यवान शिक्षा थियो, अभ्यास थियो, त्यसलाई लोकप्रिय बनाएर संसारभरि हजारौं हजार मानिसले एकैचोटि योग गर्ने परिस्थिति उहाँले सृजना गर्नुभयो। त्यो मात्र होइन, योगको साथसाथै कैयौं मानिसको स्वास्थ्य यसले सुधारेको छ र यो अभ्यासबाट हाम्रो परम्परागत पुरानो एउटा विधिद्वारा स्वास्थ्य उपचार गर्ने, स्वास्थ्यलाई राम्रो राख्ने यो सबभन्दा उत्तम अभ्यास यहाँ हामी कहाँ प्राप्त भएको छ। यो दुईटा कुरा नै स्वयंमा महत्त्वपूर्ण हो। तेस्रो कुरा, यसले पुराना मूल्य, पुराना परम्परा, पुराना संस्कृति र त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा हिन्दू धर्म, जसको युगौं युगदेखि हामी अभ्यास गर्छौं र हामी धर्ममा विश्वास गर्ने मानिस हामी हिन्दू हौं भन्नेमा गौरव लिन्छौं। त यी सम्पूर्ण कुराहरूको मान्यता बढाई अहिले मुलुकलाई, यो हिन्दू धर्ममा आधारित मुलुकलाई
बिना सल्लाह, बिना डिबेट अपरझट धर्मनिरपेक्ष घोषणा जुन ढङ्गबाट गरियो त्यस पक्षमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कदापि छैन र पहिल्यै संविधान सभाको बैठकमा हाम्रो रिजर्भेसन राखेका छौँ। हामी भन्छौँ यस्तो कुनै कदम चाल्ने हो भने जनताले व्यापक जनमत व्यक्त गर्न पाएर आफ्नो धारणा उनीहरूले फैलाएर एउटा राष्ट्रिय विवाद डिबेट भएर अनि मात्र जनमत संग्रहद्वारा यस्तो कुरा लागू गर्नुपर्छ, न कि अपरझट सुटुक्क संसदमा ल्याएर कुनै थाहै नपाउने किसिमबाट ल्याउ गरेर पास गर्ने चाहिँ यो चाहिँ उचित होइन भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। साथीहरू, हामी आजको यस मञ्च यति सफल भएको मञ्च अझ सफल होस् भन्ने कामना गर्छौँ र म धेरै समय लिएर स्वामीजी महाराज र तपाईँहरूको बीचमा अडिरहन चाहन्न। म यति नै भनेर तपाईँहरूसित बिदा हुन्छु। जय धर्म, जय संस्कृति, जय योगा। सभी बच्चे श्वास भीतर गहरा भरेंगे, फिर ओम बोलेंगे। सब बच्चे मिलकर के एक बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, पाठ करेंगे। गायत्री मंत्र के जप करने से, गायत्री मंत्र की प्रार्थना करने से हमारी बुद्धि बढ़ती है, हमारी मेमोरी शार्प होती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारा आईक्यू लेवल बढ़ता है। तो सभी बच्चे आंख बंद करके दोनों हाथ जोड़ करके और प्रणाम की मुद्रा में, प्रार्थना की मुद्रा में दोनों हाथ, और सब गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए, जाप करते हुए, पाठ करते हुए, गायत्री मंत्र का चैंटिंग करते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। भगवान हमको बुद्धि दें, हमको ज्ञान दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे हर दिन कम से कम 3 बार गायत्री मंत्र का जप करना, और महामृत्युंजय का भी जप कर सकते हैं, जिससे कि हम समस्त दुखों से छूटते हैं और भगवान की कृपा पाते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नेपाल के सभी बच्चों को गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र प्रार्थना तो सभी बहुत अच्छी आती है। इसका मतलब
नेपाल के बच्चों में संस्कार अभी जीवित हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कार जीवित हैं, संस्कृति यहाँ पर जीवित है और एक बेटा वो बच्चों के लिए एक प्रेरणा गीत गाना चाहता है। तो हमारे भाई क्या नाम है, केशव अपनी एक प्रार्थना बच्चों के बीच रखना चाहते हैं। उसके बाद में हम कैसे जिंदगी में ऊंचे उठें, कैसे हमारी हाइट बढ़े, कैसे आईसाइट बढ़े, कैसे हम जिंदगी में बड़े बने। बच्चे ही कल के भविष्य को संवारने वाले हैं। आप ही को आगे अपने कुल वंश को और इस राष्ट्र को गौरव प्रदान करना है। आइए केशव के एक भजन के साथ बच्चों की इस योग यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। न टिप्नु हेर कोपिला न चुर्नु पाप लाग्दछ, न च्यात्नु फुल नानी हो दया र धर्म भाग्दछ। न टिप्नु हेर कोपिला न चुर्नु पाप लाग्दछ, न च्यात्नु फुल नानी हो दया र धर्म भाग्दछ। न टिप्नु हेर कोपिला बसेर काल जाग्दछ। न छोप्नु है चरीभरि सराप आँसु लाग्दछ, न मार्नु जन्तु है कुनै बसेर काल जाग्दछ। न घाउ चोट लाउनु सडेर चित्त पाक्दछ, धुलो न खेल्नु नानी हो उडेर भित्र ढाक्दछ। न टिप्नु हेर कोपिला खेल्नु फोहरी खराब दाग लाग्दछ। न चित्त है दुखाउनु डसेर आँसु बग्दछ। हिलो न खेल्नु फोहरी खराब दाग लाग्दछ। न चित्त है दुखाउनु बसेर आँसु बग्दछ। बलेर फुल झै सधैँ हँसाउनु सुभाषती, सधैँ रमाउनु जगत रमेर नित्य आसती। न टिप्नु हेर कोपिला ततै छ ईशरे छ सुन्नु त्यो विचार रे। छकाउने लुकाउने नराख भाव के गरे। जताततै छ ईशरे छ सुन्नु त्यो विचार रे। छकाउने लुकाउने नराख भाव के गरे। न टिप्नु हेर कोपिला न चुर्नु पाप लाग्दछ, न च्यात्नु फुल नानी हो दया र धर्म भाग्दछ। न टिप्नु हेर कोपिला न चुर्नु पाप लाग्दछ, न च्यात्नु फुल नानी हो दया र धर्म भाग्दछ। दया र धर्म भाग्दछ, दया र धर्म भाग्दछ। बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की, नेपाल अम्मा को। और अब शुरू करते हैं योग का अभ्यास। योग के अभ्यास में
सबसे पहले हम आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताएंगे। देखो, बच्चों के कुछ अलग रोग हैं, और रोग ही नहीं, हमको निरोग भी तो रहना है। रोग मिटाना तो एक उद्देश्य है योग का। योग करने वाला व्यक्ति कभी जिंदगी में बीमार नहीं होता। जो करेगा योग वह रहेगा निरोग। इसलिए करो योग, रहो निरोग। तो योग करना है, निरोग रहना है ना। योग करेंगे निरोग रहेंगे। क्यों? रोगी कौन होता है? जिसका फेफड़ा कमजोर होता है, जिसका पेट कमजोर होता है, जिसके मसल्स वीक होते हैं, जिसका दिमाग कमजोर होता है। कमजोर व्यक्ति को रोग होता है। हमारा पेट कमजोर होता है, लीवर, आंतें कमजोर हो जाती हैं, तो पेट के रोग हो जाते हैं। आप में से भी बहुत से बच्चों को है ना, क्या है? कब्ज है, आंव का प्रॉब्लम है। किसी बच्चे को खाने के बाद तुरंत टॉयलेट जाना पड़ता है, ये एक रोग है। किसी बच्चे को पैर दुखते हैं, ये है ना, पैर दुखते हैं, ये एक रोग है। जैसे किसी के माता पिता को शुगर हो, तो कुछ बच्चों को तो बचपन से ही शुगर हो जाता है। आजकल मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चों को भी शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज। छोटे छोटे बच्चों को कैंसर भी हो गया है। ये बड़ी बड़ी बीमारियां होने लग गई हैं। बाकी बहुत से बच्चों को नाक से वो कफ आता रहता है, और फिर ऐसे करते रहते हैं। तो ये तो अच्छा नहीं है ना। तो कफ का अलग प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे रात को शू शू कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है वो बिस्तर में कि वो बाथरूम में पहुंच गए, और वहीं मार देते हैं। तो रात को शू शू करना एक बीमारी है। सिर में दर्द एक बीमारी है। पेट में दर्द होना एक बीमारी है। किसी बच्चे को दौरा पड़ जाता है, थोड़ा धूप में खड़ा रहे तो उसको बेहोश हो जाता है। आंखों पर चश्मा आना, ये भी एक बीमारी है। पढ़ी हुई चीज याद नहीं होना, ये जो है मेमोरी वीक है आपकी। आपका आईक्यू लेवल वीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है। किसी का आईक्यू लेवल वीक है, किसी का आईसाइट वीक है, किसी का मेमोरी वीक है। कंसंट्रेशन तो बहुत बच्चों में नहीं है। इस सब का इलाज बताएंगे प्राणायाम से। हाँ, आज ये पहले बीमारियों के बारे में बात करेंगे, फिर और भी बहुत सी जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। आप देखते हो ना, कुछ बच्चे मीठा बोलते हैं, कुछ बच्चे कड़वा बोलते हैं। ये जो नेचर है हमारी, बोलने की, बात करने की, बिहेवियर की, जो हमारी नेचर है, जो हमारी हैबिट्स हैं, फूड हैबिट्स हैं, सोने की आदत, उठने की आदत। कुछ बच्चे जल्दी उठ जाते हैं और कुछ सूर्य उदय होने के बाद उठते हैं। अच्छा, स्कूल में जाना हो तो जल्दी उठ जाएंगे, और जिस दिन छुट्टी हो तो 7 बजे 8 बजे सो के उठेंगे। हाँ, उठने की आदत, सोने की आदत, खाने पीने की चीजों की आदत। कुछ कड़वा बोलते हैं, कुछ मीठा बोलते हैं। ये जो हमारी आदत है, ये हमारी जो हैबिट्स हैं, इसको बोलते हैं संस्कार। ये जो हमारी हैबिट्स हैं, ये जो आदतें हैं, ये अभी बनती हैं जो आपकी उम्र है। हाँ? कुछ लोग ना बड़े हो जाते हैं उम्र में, लेकिन वो मीठा बोलते ही नहीं। उनसे बोले भाई मीठा बोलो, तो बोले क्या करूं, मेरी आदत खराब हो गई है। तो आपको अपनी आदत खराब नहीं करनी, आपको अपनी आदत खराब अच्छी आदत बनानी है। हाँ, देखो, उम्र के साथ साथ फिर आदतें पक जाती हैं, परिपक्व हो जाते हैं, फिर उनमें सुधार करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज आपके खान पान की आदत कैसे अच्छी हो। कुछ पीने की आदत हो जाती है, जैसे कुछ बच्चे ना कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं। ये गलत आदत है। कोल्ड ड्रिंक को हमने एक बहुत अच्छा नाम दिया है, इसको हमने नाम दिया है टॉयलेट क्लीनर। बात गंदी, सड़ी, बदबूदार टॉयलेट हो ना, उसमें 2 ढक्कन इसके डालो, एकदम चकाचक साफ कर देता है। इसलिए हमने भारत में तो 70 से 80% बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर दिया जब हमने वहां नारा दिया ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। तो आप भी मेरे साथ बोलेंगे, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। जोर से बोलेंगे, ठंडा मतलब।
तो टॉयलेट क्लीनर पीने की चीज होता है क्या? इससे क्या साफ करना है? टॉयलेट। घर में हो तो टॉयलेट साफ करना, और नहीं हो तो लेके मत आना। इससे हड्डियां वीक होती हैं। देखो ये जो हमारा शरीर है ना, इस शरीर में क्या है? एक तो है ऊपर तो ये स्किन है, इसके नीचे क्या है? मसल्स हैं, उसके नीचे क्या है? वेन्स हैं, उसमें क्या है? ब्लड है, फिर क्या है? बोन्स हैं, बोन्स में बोन मेरो है। तो ये हमारी हड्डियां किससे बनती हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बच्चों से, बड़ा नहीं बोलेगा। कैल्शियम से। छोटे छोटे बच्चे बड़े होशियार है, इंटेलिजेंट है। और ब्लड किससे बनता है? आयरन से। मूल तत्व उसका आयरन का है। और ऐसे ही हमारे जो मसल्स हैं ये किससे बनते हैं? प्रोटीन से। मसल्स किससे बनते हैं? और हमारा जो वजन बढ़ता है ये किससे बढ़ता है? फैट से। तो हम जो दूध पीते हैं उसमें हमारा वजन भी बढ़ेगा, उसमें फैट होता है। दूध में क्या होता है? कैल्शियम होता है, उससे हमारी हड्डियां बढ़ेंगी। दूध से हमारा पूरे शरीर का पोषण होता है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं, बहुत पोषक तत्व हैं। तो दूध सबको पीना चाहिए। तो हमारी हड्डी बढ़ेगी तो हाइट बढ़ेगी, हड्डी बड़ी होगी तो हमारी हाइट। अब जैसे हमारी हाथ की हड्डी छोटी है तो हाथ छोटा हो जाएगा, हाथ की हड्डी बड़ी हो जाएगी तो हाथ बड़ा हो जाएगा, पैर की हड्डी बड़ी हो जाएगी, रीढ़ की हड्डी बड़ी हो जाएगी। तो हड्डियां बड़ी होने से हाइट क्या होती है? बड़ी होती है। और हड्डियां बड़ी नहीं होंगी तो हाइट रहेगी छोटी, नॉटी रहेगी। तो आपको छोटा रहना है या बड़ा हाइट चाहिए? बड़ा हाइट चाहिए सबको। हाँ, तो कोल्ड ड्रिंक पीने से हाइट घटती है। कोल्ड ड्रिंक पीने से हाइट क्या होती है? और दूध पीने से हाइट। तो आपको हाइट बढ़ाना है तो क्या पीना है? दूध। सीधी सीधी बात है। क्योंकि दूध में हाइट बढ़ाने के लिए क्या होता है? कैल्शियम। सब पोषक तत्व होते हैं उसमें। मसल्स को मजबूत बनाना है तो क्या पीना? दूध। दूध पीने से उसमें प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन से आपको एनर्जी मिलेगी, और प्रोटीन से आपके मसल स्ट्रोंग होंगे। तो आपको स्ट्रोंग मैन बनना है। कमजोर बनना है ताकतवर? ताकतवर बनने के लिए आपके मसल्स भी स्ट्रोंग होने चाहिए। तो मसल स्ट्रोंग होंगे प्रोटीन से। प्रोटीन मिलेगा दूध और दाल से। प्रोटीन किस में होता है? दूध में और दाल में। ऐसी चीजें खाना। तो हमारा बॉडी, ये जो हमारा शरीर है, ये खाने पीने की चीज़ों से बनता है। जो आप फ्रूट लेते हैं, वेजिटेबल से लेते हैं, लेकिन हम गलत चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। क्या खाते हैं हम? बर्गर। बर्गर माने बीमारी और बर्बादी का घर। हाँ, ऐसी चीज़ें मत खाना, अच्छी चीज़ें खाना। शाक सब्जी, दाल भात रोटी, अच्छी चीज़। सड़ी सड़ी चीज़ें खाते रहते हैं। ये ब्रेड है और डबल रोटी है, ये कई कई दिन, 3-3, 5-5, 7-7 दिन पुराना होता है, सड़ा हुआ खाते रहते हैं, है ना? ताज़ा खाओ। खैर, तो आपको अच्छा खाना खाना है। और कुछ लोग ना, मैं देखता हूँ, और भी गंदी गंदी चीज़ें खाते हैं। कुछ तो अंडा भी बहुत खाते हैं। अच्छा, अंडा किसी पेड़ पर लगता है? जैसे सेव, चीकू, हाँ, अंगूर, सब कोई ना कोई पेड़ पर, पौधे पर, डाल पर, लता पर। साग सब्जी, टमाटर। टमाटर को क्या बोलते हैं? गोल भेड़ा। तो गोल भेड़ा। टमाटर किस पर लगता है? एक छोटा पौधे पर लगता है। लौकी एक बेल पर लगता है, अंगूर बेल पर लगता है, सेब एक पेड़ पर लगता है, गेहूं एक छोटे पौधे पर लगता है, बाजरा, सब ऐसे लगते हैं। ये अंडा कहाँ लगता है? मुर्गी पे लगता है। मुर्गी पे लगता है नहीं, मुर्गी के अंदर से आता है। और मुर्गी के कहां से आता है? पीछे से, उसके 40 वाले रास्ते से आता है। और हम उसको खाते रहते हैं। बोलते इसमें बाबा जी प्रोटीन होता है। प्रोटीन नहीं, उसमें पोटी होता है। तो गंदी गंदी चीजें खाते रहते हैं। तो ये अच्छी चीजें खाओ। क्या खाओ? रसगुल्ला खाओ, गुलाब जामुन खाओ, बर्फी खाओ, पेड़ा खाओ, फल खाओ, फ्रूट्स, डिफरेंट प्रकार के फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, दाल है, दूध है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें भगवान ने बनाई हैं। कुछ तो जीवों को खाते रहते हैं। जिन जीवों को हम खाते हैं
जैसे मछली बहुत लोग खाते हैं, बकरा बहुत खाते हैं, बकरी बहुत खाते हैं और भैंसा बहुत खाते हैं, भैंसी खाते हैं। तो ये सब जीवों में आत्मा है, सब जीवों में दिमाग भी है, सब में दिल भी है, बस वो देखने में तो हमारे जैसे नहीं लगते ना। तो जब किसी जीव को काटा जाता है कितना तड़पता है। हम यदि किसी को जिंदगी नहीं दे सकते तो हमें मौत देने का अधिकार भी नहीं है। और जो मांसाहार खाते हैं ना, वो अपने पेट को शमशान बना लेते हैं, कब्रिस्तान बना लेते हैं। शमशान में सबको डर लगता है, लेकिन खुद अपने पेट में शमशान कब्रिस्तान बना लेते हैं। ना ना ना, अच्छी चीजें खाना। और कुछ तो छोटे बच्चे ही गुटखा खाने लग गए, गुटखा, तमाकू। अच्छा बताओ, ये तमाकू कोई खाता है दुनिया में आदमी को छोड़ करके? इसको तो गधा भी नहीं खाता। एक आदमी ने अपने गधे को 3 दिन तक भूखा रखा, प्यासा भी रखा। उसने खाने के स्थान पर उसको तमाकू दिया तो उसने मुंह हिला दिया, बोले मैं नहीं खाऊंगा, मैं गधा जरूर हूं लेकिन तमाकू नहीं खाता हूं, मेरे से भी घटिया होगा वो तमाकू खाएगा। उसके सामने दारू रखी, प्यासा था फिर भी दारू नहीं पी, कोल्ड ड्रिंक को नहीं पीता, वो पानी ही पीता है। हम क्या जानवरों से भी गंदी चीजें खाने पीने लग गए? अच्छी चीजें खाओ पियो। अब मैं अगली बात आपको बताना चाहता हूं, ये तमाकू खाने से हर साल लाखों लोगों को कैंसर होता है। तमाकू से क्या होता है? कैंसर। इसलिए अपने को जिंदगी में कभी तमाकू, और आपकी मम्मा भी तमाकू नहीं खाती है ना, किसी किसी के फादर खाते होंगे, पीते भी होंगे। माता बहुत अच्छी है, वो सिगरेट नहीं पीती है। माता बहुत अच्छी है, वो तमाकू नहीं खाती है। लेकिन फादर यदि सिगरेट पीते हो तो उसको कैसे बंद कराना? तो हमारे फादर भी हुक्का पीते थे, तो हमने क्या किया, हमने खाना बंद कर दिया और पिताजी को बोल दिया जब तक आप तमाकू बंद नहीं करेंगे हम खाना नहीं खाएंगे। शाम तक की भूख हड़ताल कामयाब हो गई और उसी दिन से हमारे पिता ने तमाकू का प्रयोग बंद कर दिया। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। तो अपने फादर की तमाकू बंद करना है तो आप एक बार एक दिन खाना बंद कर देना, तो फादर भी अच्छे हो जाएंगे, मदर तो अच्छी है ही। ये बहुत अच्छा टिप्स दिया है आपको, हाँ बहुत अच्छी तरकीब बताइए आपको। अच्छा चलो अगली बात करते हैं। अभी बहुत कुछ सिखाना है आज आपको, और सब बच्चे, मैंने कहा हाइट बढ़ाना चाहते हैं, आई साइट बढ़ाना चाहते हैं, बड़े बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी वो बुद्धि से बलवान हो, वो आत्मा से बलवान हो, वो मन से बलवान हो, शरीर से बलवान हो। तो योग शरीर से, मन से, बुद्धि से, आत्मा से हमको बलवान बनाता है। और जब हम बलवान होते हैं तो राष्ट्र बलवान बनता है। तो सुनो, सबसे पहले शुरू करते हैं प्राणायाम। लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, मुंह बंद। भगवान ने मुंह बनाया है बोलने के लिए और खाने के लिए। मुंह किसके लिए बनाया है? बोलने और नाक बनाया है सूंघने के लिए और सांस। तो 2 काम नाक के हैं, 2 काम। तो मुंह वाला काम नाक से नहीं करना, नाक से कोई खाना खा सकता है? और नाक वाला काम मुंह से मत करना। कुछ बच्चे ना ऐसे बैठ के ऐसे मुंह से सांस लेते रहते हैं, ऐसे मक्खी मच्छर भी आए तो अंदर ही जाए सीधा। कुछ बच्चे ऐसे बैठे, क्लासरूम में भी ऐसे बैठे रहेंगे और दिमाग में तो कुछ घुसता नहीं, मुख में मच्छर और घुस गया। जो बच्चे मुंह खोल के बैठते हैं, कुछ गलत हैबिट्स हैं। कुछ बच्चे ना मुंह खोल के बैठते हैं तो उनके दांत बाहर आ जाते हैं। जो मुंह से श्वास लेते हैं उनके दांत, फिर उनको तार से खिंचाना पड़ता है ऐसे दांतों को। आपने देखा होगा ना, बहुत से बच्चे ऐसे वायर लगा के दांतों को खींच के रखते हैं, उनके दांत बाहर हो जाते हैं जो मुंह खोल के रखते हैं। इसलिए मुंह खोल के नहीं रखना, मुंह बंद।
ऐसे पढ़ाई करते समय, बैठते समय, और खाना खाते समय भी जब रोटी का टुकड़ा, भात, सब्जी मुंह में डालते हैं तो मुंह खोलना चाहिए। बाद में खाते समय होठों को बंद रख के मुंह को चलाना चाहिए। कैसे? ऐसे। कुछ कैसे खाते हैं? हाँ? कितना गंदा लगता है, जैसे कुत्ते की तरह। बहुत खराब लगता है। हमारी माँ ना, हम बच्चे थे तब ऐसे कभी कभी ऐसे गड़बड़ करते थे, ऐसे खाते थे ना, तो कहते क्या कुत्ते की तरह चप चप कर रहा है, ठीक से खा आदमी की तरह। तो अभी अपनी आदत सुधार लो, नहीं तो बड़े होकर के भी ऐसे ही करोगे, फिर बहुत शर्म आएगी आपको। तो खाते समय होठ, खाते में चबाते समय, खाने को चबाते समय होठ बंद रखना चाहिए। हाँ, कुछ मुंह खोल के ऐसे ऐसे खाएंगे, और खाते समय बहुत आवाजें करते हैं, खाना बिखेर देते हैं। हाँ? और फिर ऐसा लंबा सपाटा मारते हैं। तो खाने का भी सलीका होता है। कुछ बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं? देखो, बैठते ऐसे 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 बैठ जाएंगे, फिर ऐसे बैठ, सीधे बैठना चाहिए। झुक के बैठते हैं, उनकी कमर खराब हो जाती है कुछ दिनों में, फिर उनको बैक एक होना लगता है। तो बैठना कैसे चाहिए? सीधे। कैसे बैठना चाहिए? सीधे बैठना चाहिए। पढ़ाई करते समय, ध्यान करते समय, स्टडी करते समय, क्लासरूम में, गाड़ी में बैठे हो, बस में बैठे हो, तो हमेशा कैसे बैठो? सीधे बैठो। सीधा सीधा सोचो, सीधी सीधी चीजें खाओ, उल्टा मत चलो, उल्टा मत बैठो, उल्टी चीजें मत खाओ, उल्टा उल्टा मत देखो। सीधा रहना चाहिए आदमी को। सुनो, बैठने में हम गड़बड़ करते हैं, सोने में भी कैसे करते हैं? ऐसे सो जाते हैं, ऐसे ना, ऐसे। जो ऐसे पैर मोड़ के सोते, ये गलत है। कुछ ऐसे उल्टे पड़ के सो जाते हैं, ऐसे। ये गलत आदत है। हाँ, सीधे सोना चाहिए। सोने का भी तरीका, हाँ, हमको सोना भी नहीं आता, हमको बैठना भी नहीं आता, हमको खाना भी नहीं आता, और बात करें तो अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए। हाँ, कुछ तो गाली दे करके बात करते हैं। हाँ, यहाँ भी गाली देते हैं ना बच्चे छोटे? नहीं देते होंगे ना? कुछ तो आदत पड़ जाती है। उधर हमारे यहाँ कुछ लोग गाली देते हैं। किसकी सबसे ज्यादा? साले की गाली देते हैं। बोले कौन साला बोल रहा था, गाली दे रहा था? मैंने कहा अभी दे रहे हो। बोले किस साले ने दी? वो आदत पड़ जाती है। तो अपने को गाली नहीं देना बात करने में, झूठ नहीं बोलना। तो हमको बोलना नहीं आता, खाना नहीं आता, बैठना नहीं आता, सोना नहीं आता। हाँ, सोना, बैठना, बोलना, खाना, पीना। हाँ, पीने की चीजें धीरे धीरे पीनी चाहिए, और खाने की चीजें भी धीरे धीरे खानी चाहिए, चबा चबा करके। खैर, अभी आपको हम बात कर रहे थे छोटी छोटी, आज बहुत सी बातें सिखानी है आपको, और इनको फिर पूरी लाइफ में अपनाना है। तो भस्त्रिका प्राणायाम। अब आपको सांस लेने का तरीका बताते हैं। सांस लेने के 8 तरीके हैं। उन 8 तरीकों में से आपको 8 के 8 अभी बताएंगे, और उसमें से आप कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा तरीके को अपनाना। आपके लिए 15 से 20 मिनट का पैकेज होगा। ये 1 से 2 मिनट बच्चों को करना है। कितनी देर करना है? 1 से 2। और इस प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। क्या नाम है इसका? भस्त्रिका। अब इसका क्या असर हो रहा है? इससे फेफड़े स्ट्रांग हो रहे हैं। ये हमारा फेफड़ा है। ये फेफड़ा हमारा स्ट्रांग होगा तो कभी हमको जिंदगी में अस्थमा, दमा, तो जो भस्त्रिका करेगा उसको कभी भी दमा, अस्थमा और एलर्जी की प्रॉब्लम नहीं होगी। छोटे छोटे बच्चों को एलर्जी है, क्या करते रहते हैं? छींकें आती रहती हैं, छी छी, नाक चलता रहता है, गंगा यमुना सरस्वती बहती रहती है। हाँ? फिर क्या करते रहते हैं? कुछ बच्चे हाथ ऐसे, हाथ में वो सेट होती है उसके ऐसे पूछते रहते हैं। कुछ फिर उसको जो नाक से वो
बलगम निकल रहा है ना, उस कफ को अंदर ही निकलते रहते हैं ना। जो प्राणायाम करेगा उसको कभी भी कफ कोल्ड नहीं होगा। जो प्राणायाम करेगा उसको कभी अस्थमा, हाँ, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होगा ना। 1 से 2 मिनट बस करो। कभी सिर में दर्द भी नहीं होगा, एलर्जी नहीं होगी। हाँ, धूल से, धुएं से, मिट्टी से, मौसम से एलर्जी नहीं होगी आपको। ऐसा 2 मिनट करना, बहुत जोर से नहीं करना। देखो ऐसे नहीं करना। कैसे? ऐसे जोर से करने से जो हमारे सेंसिटिव सेल्स हैं वो टूट जाते हैं, वो उनको नुकसान पहुंचता है, हानि होती है। तो आपको जोर से नहीं करना। जोर से करने से कान और इनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। इसका नाम है भस्त्रिका। क्या नाम है इसका? प्राणायाम है। अच्छा, अब इसमें कुछ ना मुंह सिकोड़ लेते। कैसे? ऐसे नहीं करना। भस्त्रिका 1 से 2 मिनट रोज करना है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए इसका टाइमिंग 5 मिनट होता है। सेकंड प्राणायाम, देखो भस्त्रिका में हमने श्वास भरा। हम जो भरते हैं ये क्या होता है? श्वास में क्या जाता है अंदर? ऑक्सीजन। करीब 20% इसमें होता है। 18 to 20% होता है इसमें ऑक्सीजन। 18 से 20% इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन। और करीब इसमें जो है 78% होता है करीब नाइट्रोजन। क्या होता है? 78%। और फिर थोड़ी थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी माइनर गैसेज होती हैं। तो हम जो अंदर लेते हैं श्वास, तो ऑक्सीजन तो अंदर रह जाता है, और अंदर से क्या निकलता है फिर? कार्बन डाइऑक्साइड। और जो नाइट्रोजन अंदर गया था वो बाहर आ जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करती। नाइट्रोजन को कौन एब्जॉर्ब करते हैं? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे जड़ों से क्या लेते हैं? नाइट्रोजन। और पत्तियों से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पेड़ पौधे पत्तियों से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और जड़ों से क्या लेते हैं? नाइट्रोजन। और आदमी क्या करता है? आदमी की जड़ें तो है ही नहीं, तो आदमी लेता है ऑक्सीजन और छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये ज्यादा जो निकलता है ना, ये नाइट्रोजन भी जो अंदर लिया था वो अंदर से ज्यों का त्यों बाहर आ जाता है। हमारी बॉडी नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करती है। ये ऑक्सीजन को कौन एब्जॉर्ब करता है? रेड ब्लड सेल। ऑक्सीजन को कौन एब्जॉर्ब करता है? रेड ब्लड सेल, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो ये जो हमारे रेड ब्लड सेल हैं, ये ऑक्सीजन को कहां से लेते हैं? फेफड़े से। हार्ट से ब्लड आता है फेफड़े में, ऑक्सीजन को ले जाता है, और वो ऑक्सीजन फिर खून में मिल गया। रेड ब्लड सेल तो खून का एक पार्ट है ना। ब्लड के 3 पार्ट है, एक है रेड ब्लड सेल, एक है व्हाइट ब्लड सेल, और तीसरा है प्लेटलेट्स। सुनो, ये ऑक्सीजन कहां चला गया? ब्लड में, और ब्लड से फिर बॉडी में, और बॉडी से ये ऐसे खून में घूम रहा है, एक एक सेल के पास जाता है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जनरेट करता है। हमारे शरीर में एनर्जी है ना, हम हाथ पैर उठाते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। यदि हमारे शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी तो हम चल फिर देख नहीं सकते। जिसका एनर्जी लेवल, जिसका ग्लूकोज या ऑक्सीजन जिसका घट जाए, ऑक्सीजन लेवल घट जाए शरीर में, थोड़ी देर ऑक्सीजन ना मिले, या आपके शरीर में शुगर का लेवल घट जाए तो आप बेहोश हो जाएंगे। तो सारी चीज किससे चल रही है? ये बॉडी किससे चल रही है? ब्रेन किससे चल रहा है? सब एनर्जी से। और एनर्जी किससे मिलती है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज से। ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होते हैं। जैसे ही सेल के पास ये ऑक्सीजन जाता है ना अंदर, हर एक सेल के पास, ब्लड सेल्स, स्किन सेल्स, सब
सारे के सारे बोन सेल्स, उनके हमारे सारे सेल्स के पास जैसे ऑक्सीजन जाता है तो उसका ये मुंह खुल जाता है और उस मुंह में जाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर के फिर एनर्जी जनरेट करते हैं। तो जो करेगा प्राणायाम उसका एनर्जी लेवल रहेगा हाई। आपको अपना एनर्जी लेवल हाई रखना है तो क्या करना पड़ेगा? प्राणायाम। प्राणायाम करने वाले का एनर्जी लेवल हाई रहेगा तो उसको कोई एलर्जी, जिसका एनर्जी लेवल वीक होता है उसको क्या होती है? एलर्जी। तो जो प्राणायाम करेगा उसको किसी भी तरह की कोई एलर्जी। आप भस्त्रिका ये समझाए ना, लंबा सांस क्यों लेना? बच्चों के मन में आता है ना, क्यों हम सांस ले लंबा? तो आपको बताया, आपको स्ट्रोंग बनना है, आपको एनर्जी को स्टोर करना है। जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं ना, और शाम तक बात करते करते क्या हो जाती है, वो बैटरी लो हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। तो तुम प्राणायाम नहीं करोगे तो तुम्हारी भी बैटरी लो हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। बैटरी आपके लेवल हाई रखना है एकदम। चलो अब कपालभाति। तो भस्त्रिका में श्वास ले रहे थे और अब क्या कर रहे हैं? श्वास बोलो छोड़ रहे हैं। ये छोड़ने वाला प्राणायाम क्या नाम है इसका? कपालभाति। जोर से बोलेंगे, क्या नाम है इस प्राणायाम का? सभी बच्चे बोलेंगे कपालभाति। ये कितनी देर करना है हर दिन? 5 मिनट। 5 मिनट सब बच्चों को। तो जो कपालभाति, सांस को बाहर छोड़ना। एक तो अब देखो इसमें कुछ उल्टा करते हैं, कैसे? ये तो उल्टा हो गया। कैसे करना है? आपको खांसी आती है तो क्या होता है? पेट अंदर जाता है। आप हंसते हैं तो क्या होता है? हंस के दिखाओ तो। हंसते हैं तो पेट अंदर जाता है। ऐसे। इसमें देखो इधर लीवर है, इधर क्या है नीचे, और इधर लेफ्ट साइड में स्प्लीन, बीच में ऊपर स्टमक, पेनक्रियाज या इंटेस्टाइन, उसके नीचे किडनी, फिर यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, और यहाँ लंग या हार्ट या थायराइड। सब इंटरनल ऑर्गन्स को एक्सरसाइज देनी है। तो क्या करना है सबको? कपालभाति। ये इंटरनल एक्सरसाइज है। कपालभाति क्या है? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की इंटरनल एक्सरसाइज, इंटरनल बॉडी की इंटरनल। तो बाहर की एक्सरसाइज तो सबको पता है, हाथ पैर चलाते हैं तो बाहर की एक्सरसाइज हो जाती है, लेकिन लीवर की एक्सरसाइज कैसे करें? कपालभाति से। तो जो कपालभाति करेगा उसका पेट मोटा नहीं रहेगा। तो जो करेगा कपालभाति वो कभी मोटा और कभी मोटी भी नहीं होगी। जो कपालभाति करेगा उसका पेनक्रियाज अच्छा रहेगा, इसलिए जो कपालभाति करेगा उसको कभी डायबिटीज, शुगर की बीमारी नहीं होगी। जो कपालभाति करेगा उसको कब्ज की बीमारी, आंतें मजबूत हो जाएंगी। और कितनी देर करना है ये? ओनली 5 मिनट्स। 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में कितनी बार हो जाएगा? 300 बार, 300 टाइम्स करो। अच्छा, एक खास बात, जो कपालभाति करेगा उसके चेहरे पर ग्लो रहेगा, हीमोग्लोबिन हाई रहेगा। हीमोग्लोबिन हाई रहता है तो उसका एनर्जी का लेवल बहुत अच्छा रहता है। तो हीमोग्लोबिन बढ़ाना है तो क्या करना? और वजन घटाना है तो भी क्या करना? और वजन बढ़ाना है तो भी कपालभाति करना। ये सिस्टम को अच्छा करता है। देखो कुछ अंडरवेट हैं, इतने दुबले पतले हैं
उनके कपड़े उतरवा के फोटो खिंचवाओ तो ऐसा लगता है जैसे एक्सरे करवा दिए हो। इतना कमजोर भी नहीं होना। और कुछ इतने मोटे, एकदम गोल मटोल फुटबॉल जैसे। तो मोटा भी नहीं रहना और पतला भी। बैलेंस, बैलेंस वेट, बैलेंस डाइट, बैलेंस हाइट, सब कुछ बैलेंस होना चाहिए लाइफ में। यह है कपालभाति। कपालभाति में पूरा अंदर से ठीक कर देते हैं पेट को। कुछ बच्चों को ना गैस बहुत बनती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, और कुछ तो क्लासरूम में बैठे बैठे ही बम पटाखे छोड़ते रहते हैं। कुछ तो चुपचाप छोड़ते हैं, पता नहीं लगने देते, और कुछ तो साउंड के साथ छोड़ते हैं, बमबारी। और किसी किसी के गैस में ज्यादा दुर्गंध नहीं आती, किसी किसी को तो ऐसा होता है जैसे किसी ने सीवरेज खोल दिया, बहुत गंदा होता है। तो जो कपालभाति करेगा उसको गैस नहीं होगी। किसी को गैस, फिर ये रात को सुसु भी नहीं होगा कपालभाति करने से। सुन लो, बहुत बच्चे रात को सुसु करते हैं, तो कपालभाति करने से रात को सुसु नहीं होगा, रात को यूरिन नहीं होगा बेड के ऊपर, और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहेगा। कुछ बच्चों को तो टॉयलेट आता ही नहीं सुबह उठ के, वो स्कूल में जाते टॉयलेट, सुबह उठ के टॉयलेट आता ही नहीं है। हा? तो जो कपालभाति करेगा उसको सुबह उठते ही टॉयलेट होगा। अच्छा, कुछ बच्चे नाश्ता करते, खाना खाते, तुरंत टॉयलेट में जाते, माने लैट्रिन में जाते। क्यों? इंटेस्टाइन वीक हो गया है। तो जो कपालभाति करेगा उसका इंटेस्टाइन वीक नहीं होगा। ये इंटेस्टाइन यहाँ है, लीवर इधर है, स्प्लीन इधर है, पेनक्रियाज यहाँ है, किडनी इसके अंदर है, यूट्रस, प्रोस्टेट ये सब यहाँ है, लंग यहाँ है, थायराइड यहाँ है। जिसको थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड ये दोनों हेल्दी नहीं होते, उसकी हाइट अच्छी। तो थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, इस दो का बहुत बड़ा कंप्यूटेशन जो है, कंट्रीब्यूशन है हाइट बढ़ाने में। तो थायराइड ठीक रहेगा कपालभाति अनुलोम विलोम से, और इससे पिट्यूटरी ग्लैंड भी अच्छा होता है कपालभाति अनुलोम विलोम से। फिर आपको हाइट बढ़ाने के अभी 5 आसन भी बताने वाले हैं। ऐसे करना। सब मंच वाले भी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये सबको करना है 5 मिनट, तो इससे पेट एकदम पतला रहेगा। अभी बच्चों का पेट तो अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं ना तो पेट मोटा हो जाता है। पेट कितना रहना चाहिए? पेट आपका आपके हाथों में आ जाना चाहिए। पीछे हाथ की अंगुली ऐसे रखो तो अंगूठा, और सामने से पकड़ो तो आपका पेट पूरा पकड़ में आ जाना चाहिए। आ गया सबका? ऐसे। अभी किसी किसी का तो मोटा है बहुत, तो पेट होना चाहिए छोटा, मोटा नहीं, है ना? ये इसी पेट छोटा रहेगा। थायराइड का प्रॉब्लम नहीं होगा, शुगर नहीं होगा, अर्थराइटिस का भी, कॉन्स्टिपेशन, कोई बीमारी होगी नहीं। 100 साल तक निरोग रहोगे। सुनो, नेक्स्ट प्राणायाम ये करना है 5 मिनट, और प्राणायाम का नाम क्या है? कपाल भाती। जो कपाल भाती करेगा उसका माथा चमकेगा। हम लोग क्या करते हैं? क्रीम पाउडर, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी लगाने लग गए। क्या लगाते हैं? एक तो फेयर एंड लवली इधर भी लगाते हैं, अरे, और कुछ चाइना से भी आते हैं क्रीम। हाँ, ये सब एक आदमी ने अपने भैंसी के ऊपर लगाया। वो बोलते हैं ना 4 हफ्तों में गोरा हो जाता है। उसने 4 साल तक अपनी भैंस के पुट्ठे पर रगड़ा, 1 इंच भी गोरी। इसलिए क्रीम पाउडर से कोई गोरा। हाँ, कपालभाति करने से आपका नेचुरल कलर साइन करने लगेगा, चेहरा साइन करने लगेगा,
मैं कभी कोई क्रीम पाउडर यूज, लेकिन चेहरा तो हमारा साइन करता है, ना कोई तेल लगाते, भीतर शाइनिंग है ना, नेचुरल ग्लो, नेचुरल शाइनिंग आएगी आपके फेस के ऊपर कपालभाति से। कभी भी आपके दांत खराब नहीं होंगे, बाल नहीं झड़ेंगे, चेहरे पर ग्लो रहेगा। चलो अगला अगला, और हीमोग्लोबिन हाई रहेगा। हीमोग्लोबिन हाई रहने से आपका ग्लो अच्छा रहता है। तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कपालभाति और ग्रीन वेजिटेबल्स खाना पड़ेगा। आजकल बच्चे क्या करते हैं? ग्रीन वेजिटेबल्स कम खाते हैं और क्या खाते हैं ज्यादा? आलू। आलू कैसा होता है? गोल। और ग्रीन वेजिटेबल्स लौकी तोरई ज्यादातर कैसी होती है? लंबा। तो हाइट बढ़ाना है तो लौका खाना, तोरई खाना, और गोलाई बढ़ाना है तो आलू। आलू खाने से बढ़ती है गोलाई, और लौका खाने से, लौकी खाने से क्या बढ़ती है? हाइट, लंबाई। हाँ, सुनो अगला अगला प्राणायाम। भस्त्रिका कपालभाति हो गया। अब अगला प्राणायाम, श्वास को अंदर भरा, बाह्य प्राणायाम है इसका नाम। श्वास को अंदर भरा, बाहर छोड़ देंगे, 3 बंद लगेंगे। थोड़ी कनकुप में पेट, पीठ से नीचे, नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखेंगे। देखो ऐसे, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। तो ये हो गया बाह्य प्राणायाम, 3 बार करना। क्या नाम है इसका? बच्चे आसानी से कर लेंगे। बड़ों के तो पेट बड़े बड़े हो गए हैं, नो एंट्री। बच्चों का अभी पेट छोटा है ना, तो कर पाएंगे। ये 3 बार करना बाह्य प्राणायाम। फिर अग्निसार कर सकते हैं। श्वास को अंदर भरो, बाहर छोड़ दो, देखो ऐसे। फिर पेट अंदर खींचो, ढीला छोड़ो, देखो ऐसे। यह अग्निसार। क्या नाम है इसका? और एक है फिर नोली। अगली क्रिया क्या है? नोली। बच्चे कर सकते हैं, बड़ों की तो नोली नहीं, नोले हो गए मोटे मोटे। तो देखो कैसे होता है नोली क्रिया। 2 बच्चे भी हैं मेरे पास, दीपेश और निपेश, दोनों बच्चे भी अच्छा कर लेते हैं। वो भी एक बार इधर आए। तो नोली करने के लिए तो निकालना पड़ेगा। करो, निकाल देना। और दूसरा कौन करता है? इधर है। ये खड़े होके आप बैठे रहेंगे, हम आपको खड़े होकर के बता रहे हैं। खड़े होकर के इधर एक बार इधर आ जाओ, फिर बाद में चले जाना पीछे। पहले तो उड्डयन बंद आते हैं। बैठो, तुम भी इधर आओ। पहले तो बाह्य प्राणायाम, आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठो। एक तो बाह्य प्राणायाम ऐसे होता है, देखो करो। पहले बाह्य प्राणायाम रोके रखो, रोके रखो, रोकने रखो। तो ये तो हो गया बाह्य प्राणायाम। तो बच्चे भी कर सकते हैं, जैसे निपेश और दीपेश से मैंने कराया। फिर नोली क्रिया में क्या करते हैं? पेट को बीच से ढीला छोड़ते हैं, साइड से अंदर खींचते हैं, गोल गोल घुमाते हैं। तो इसको खड़े होके करेंगे तो अच्छा होगा। देखो ऐसे, आप लोग बैठे रहो। ऐसे तो छोटे बच्चे भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के बाद, ठीक है। तो इन दोनों बच्चों के लिए भी जोरदार तालियां। हाँ,
तो आपको अभी हमने बताई नोली क्रिया, और अब कराते हैं आपसे उज्जाई प्राणायाम। गले के लिए बहुत अच्छा है, थायराइड के लिए भी, जो बच्चे तुतला के हकला करके बोलते हैं, स्टैमरिंग का जिनका प्रॉब्लम है उनके लिए भी। ये गले के लिए, जो बच्चे रोटी को लोती बोलते हैं, बोलते बोलते ना शब्द रुक जाते हैं, जैसे वो बोलेंगे उज्जैन तो उज्जैन ऐसा बोल। तो जो बच्चे हकलाते हैं, तुतलाते हैं, जिनको वॉइस का प्रॉब्लम है, डिफरेंट प्रकार के आवाज की दिक्कतें हैं, उनके लिए गले के लिए बहुत अच्छा है। तुतला करके हकला करके बोलने वाले बच्चे, ये तो स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, बहुत सी बीमारियों में काम आता है उज्जाई। ऐसे 3 बार कम से कम करना चाहिए, इसको ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। आइए अब आपको आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने में आपको करवाएंगे अब कुछ खास और प्राणायाम। तो अभी तक भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य उज्जाई प्राणायाम हो, अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। सब बच्चे सीधे बैठेंगे, बहुत जरूरी प्राणायाम है, मेमोरी को शार्प करने के लिए, आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए, सिर दर्द, माइग्रेन, पेन, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं उनको मिटाने के लिए, बालों के लिए, हार्ट के लिए, बहुत आई साइट के लिए बहुत अच्छा, हाइट के लिए भी, इससे पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होगा। कपालभाति से थायराइड ग्लैंड, अनुलोम विलोम से पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होता है तो हाइट भी बढ़ेगी। राइट हैंड को उठाएंगे, राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, सभी एक साथ करेंगे, सब बच्चे राइट हैंड उठाएं, राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करें, अंगूठे से दाएं नाक को बंद करें, बाएं नाक से सांस भरे, बाएं नाक से सांस भरा, दाएं से बाहर छोड़ दे, फिर दाएं नाक से सांस ले, बाएं नाक से सांस को बाहर छोड़ दें, यह अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे इसको 3 से 5 मिनट लगातार करना है। रुक जाइए, क्या नाम है इस प्राणायाम का? सब बच्चे बोलेंगे। और रोज कितनी देर करना है? करीब 5 मिनट। अच्छा सुनो, जैसे हमारे आंखें कितनी है, हाथ कितने हैं, सबको पता है, पैर भी, किडनी, लीवर, एक, फेफड़े, हार्ट, ब्रेन, ब्रेन एक नहीं होता, ब्रेन होते हैं 2, एक राइट ब्रेन और दूसरा लेफ्ट ब्रेन, और इन दोनों ब्रेन का बहुत बड़ा वर्क है हमारी लाइफ में। तो राइट और लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करना हो, राइट और लेफ्ट ब्रेन को स्टिमुलेट करना हो, राइट और लेफ्ट ब्रेन को बैलेंस करना हो, इन दोनों दिमागों से तो काम चलता है। देखो भाई बहनों, बच्चों,
ये अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है ये राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों को एक्टिवेट करता है। हाँ, ये जो लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रेथ लेते हैं ना ऐसे, तो लेफ्ट ब्रेन रिलेटेड है, लेफ्ट नोस्ट्रिल रिलेटेड है राइट ब्रेन से, और राइट नोस्ट्रिल दायां नाक संबंधित है बाएं दिमाग से, लेफ्ट ब्रेन से ऐसे। तो ये अनुलोम विलोम करने से हमारे दोनों ब्रेन जो है वो एक्टिवेट होंगे। तो ये कितनी देर करना है ये प्राणायाम? तो जो इसको करेंगे उनकी मेमोरी शार्प होगी, उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उनका आईक्यू लेवल बढ़ेगा, उनकी आई साइट बढ़ेगी, वो बड़ा सोचेंगे। देखो, बड़ा बनने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। सब बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। 3 चीजें। बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है। स्वप्न ही हकीकत बनते हैं, लेकिन सोचने से भी कोई बड़े नहीं होते जब तक मेहनत नहीं करते। तो 3 चीजें मेरे साथ बोलेंगे, बड़ी कड़ी पक्का इरादा। 3 चीजें होनी चाहिए। जो ठान लिया ना मन में वो करना है। तो बड़ी सोच, कड़ी पक्का, फिर बाधाएं आएंगी उनमें रुकना नहीं, प्रलोभन आएंगे उसमें झुकना नहीं, निंदा करेंगे लोग, विचलित नहीं होना, आगे बढ़ना, चरैवेति सफलता मिलेगी। चलिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको कराया। अब पहले उंगली माथे पर, सब बैठेंगे सीधे, भ्रामरी प्राणायाम होगा, इसके बाद उद्गीत। अनुलोम विलोम करवाया, फिर शेष 3 उंगलियां होंगी आंखों पर, और मुंह बंद रहेगा, और कान भी बंद कर लेंगे अंगूठे से, और ओम का नाद होगा कैसे, ऐसे। आओ, पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद। 3 बार करना है भ्रामरी। श्वास गहरा भरें, सब बच्चे सीधे बैठ जाएं और एक साथ करें। अब ये भ्रामरी था, इसमें मुंह बंद था, नाक से ओम बोल रहे थे। अब दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें बंद। क्लोज योर आईज एंड क्लोज योर माउथ ऑल्सो। फर्स्ट टेक a deep breath and then exhale with the sound of Om. This is called उद्गीत प्राणायाम। ये अलग प्रकार का प्राणायाम है। श्वास गहरा भरेंगे मुंह बंद करके नाक से, फिर ओम की ध्वनि करेंगे मुख से, श्वास को बाहर छोड़ेंगे। 3 बार करना है ये उद्गीत प्राणायाम, ब्रह्मनाद। साइलेंस, साइलेंस, मौन, शांत। थोड़ी देर सांसों पर मन को टिकाते।
कंसंट्रेट करते हैं ब्रेथ के ऊपर खुद को, और हर श्वास के साथ ओम का ध्यान करते हैं। ये मेडिटेशन की एक लंबी प्रक्रिया है। ये जीवन एक अज्ञात शक्ति से, अदृश्य शक्ति से चल रहा है, उसको भगवान कहते हैं। उसके प्रति श्रद्धा का भाव रखना, ये भक्ति। आइए दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे, आपस में रगड़ेंगे, दोनों आंखों पर आंखें। अब आपको आसन बताएंगे, लेकिन एक दो बातें बता करके। प्राणायाम से तनाव बिल्कुल दूर हो जाता है। बच्चों में तनाव बहुत आ गया आजकल, स्ट्रेस, छोटे बच्चों में, बड़ों में तो है ही। तो जो प्राणायाम करेगा उसको तनाव, जो प्राणायाम करेगा उसको गुस्सा। अरे कुछ बच्चे तो इतना गुस्सा करते हैं, अपनी माँ को ऐसे मारने लग जाते हैं, हाँ, ऐसे हाथों से और पैरों से भी मारने लग जाते हैं ऐसे। तो अपने माता पिता को हाथों पैरों से कभी मारना। माता पिता इस धरती के भगवान हैं। देखो, इस धरती पर हमें किसने पैदा किया? माँ ने, पिता ने। तो हम माँ के पेट में कितने दिन रहे? 9 महीना। हाँ, और कोई जल्दी आ गया होगा तो भी 7-8 महीने तो जरूर रहा होगा। हम माँ के पेट में कितने दिन रहते हैं? लगभग। और माँ के पेट में जब थे, वो माँ के पेट में हमारा पूरा शरीर बनता है। ये दिल, ये दिमाग, ये हाथ, ये पैर, ये सब किसके दिए हुए हैं? माँ के। तो माँ ने अब खाना खाया, उससे अपना शरीर बना। हम जब माँ के पेट में थे तब दूध पीते थे और रोटी खाते थे? बोलो। दूध तो बाहर आके पिया, अंदर कहाँ पीते थे? तो माँ के पेट में ना दूध पीते थे ना रोटी खाते थे। क्या पीते थे? तो माँ का खून पीते थे। हम जब माँ के पेट में होते हैं ना, तो माँ का ब्लड हमारी बॉडी में जाता है, इससे नाभि से लगा होता है। हम जब पैदा होते हैं ना, तो यहाँ से काटते हैं, माँ के शरीर से हमको अलग करते हैं। तो हम माँ के पेट में थे तब माँ का क्या पिया हमने? खून पिया। इसलिए बोलते हैं ना, माँ का खून और माँ का दूध नहीं ले जाना, जिंदगी में कुछ ऐसा करके दिखाना जिससे तुम्हारे माँ के खून के और दूध की इज्जत बढ़े पूरी दुनिया में, ऐसा बन के दिखाना। हाँ, सुनो, अब आपको छोटी छोटी और बातें बताएंगे। अब जिन बच्चों की मेमोरी बहुत वीक है, वे थोड़ा प्राणायाम तो करना, इससे बहुत मेमोरी बढ़ जाएगी। मैं अपने भी बचपन की कुछ बातें बताऊंगा आपको। हम भी गांव में पैदा हुए, अनपढ़ थे माँ बाप, सेकेंड हैंड बुक लेके पढ़ते थे, लेकिन पढ़ाई में फर्स्ट आते थे। कैसे आते थे बताएंगे आपको अभी थोड़ी देर बाद में। आपको बहुत बड़ा बनना है, और बड़ा बनने के लिए भगवान ने सारी शक्ति आपको दी हुई है। शरीर से, बुद्धि से, मन से, आत्मा से आपको बलवान बनना है, बहुत पावरफुल बनना है आपको। हाँ, आपको आगे बताएंगे, लेकिन एक दो बातें पहले। जिनका दिमाग बहुत वीक है, डल है ना, वो थोड़ा मेधावटी ले सकते हैं। जिनका बहुत ही वीक है, बच्चों के लिए बहुत मेमोरी वीक है, प्राणायाम करने से आईक्यू लेवल बढ़ेगा। मैं बोला था, आई साइट भी बढ़ेगी, मेमोरी भी शार्प होगी। लेकिन बहुत डल है दिमाग, तो क्या ले सकते हैं? मेधावटी। आई साइट बहुत वीक है, तो आंवले का रस या आंवले की कैंडी, आंवले का चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं बच्चे। जो बहुत वीक है वो अश्वगंधा ले सकते हैं, जो अंडरवेट है, अश्वगंधा और शतावर। अश्वगंधा के तो कैप्सूल भी हमने बना दिए। जो बहुत वीक हैं बच्चे, बहुत ही वीक, हाथ पैर सब बॉडी बहुत वीक है, वो अश्वगंधा का प्रयोग करें। ब्रेन वीक है तो मेधावटी का प्रयोग करें, और आईसाइट वीक है तो आंवले का प्रयोग करें। फेफड़े वीक है, अस्थमा, सर्दी जुकाम, नजला, कोल्ड बार बार हो जाता है, तो उन बच्चों को च्यवनप्राश दें। जिन बच्चों के पेट बहुत खराब रहते हैं उनको आंवला और एलोवेरा 2-2 चम्मच पिलाइए। जिनकी पिंडलियां दुखती हैं उन बच्चों के लिए। ये कुछ बातें मैंने आपको बताई। अब बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, बच्चों के चलते समय घुटने मिलते हैं बहुत बच्चों के, ऐसे घुटने खड़े होने के बाद ऐसे मिल जाते हैं। तो बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए 5 आसन हैं। तो आप करने के लिए तैयार हैं? तो चलिए, पैर सामने खोल दीजिए। मेरे पास में छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं। अभी हम बच्चों को पहले बताएंगे हाइट बढ़ाने के लिए 5, केवल 5 पोज, 5 पोस्चर्स, 5 आसनाज, केवल 5 आसन। और एक आसन को करने में आराम से
आसन करने में, एक आसन करने में अधिकतम लगेगा 1 मिनट। एक आसन करने में अधिकतम कितनी देर लगेगी? 5 आसन करने में कितनी देर लगेगी? 5 मिनट करने से हाइट बढ़ जाए, बॉडी हेल्दी रहे, फिट रहे, एनर्जेटिक रहे, फ्लेक्सिबल रहे और बॉडी शेप में रहे तो कितनी अच्छी बात है। हाँ, ऐसा ही होगा। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, पश्चिमोत्तानासन, दोनों पैर सामने, एक हाथ ऊपर उठा दीजिए और आगे झुक जाइए। अंगूठे को पकड़िए, अंगुली और अंगूठे से, और माथा घुटनों से लगा, झुके रहो। बहुत अच्छा कर रहे हैं सब बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे। अरे बहुत सुंदर। फिर हाथ ऊपर, बहुत अच्छा। फिर आगे झुक जाओ, फिर हाथ ऊपर और दोनों हाथ साइड से नीचे। यह है पश्चिम तानासन। क्या नाम है इसका? नीचे भी बहुत बच्चे अच्छा कर रहे हैं। बड़ों से तो हो ही नहीं पाता, वो तो यहीं अटक जाते हैं। यहां से आगे जाए। देखो हमारे ये मंच के बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं। सभी बच्चे करो, हाथ उठाओ और आगे झुक जाओ। बहुत अच्छा करो बेटा, सब बच्चों ने अच्छा किया है। करो, नीचे रुके रहो। इन बच्चों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। हाँ, छोड़ते समय हाथ ऐसे लाते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये हो गया पश्चिम तानासन। क्या हो गया ये? हाइट बढ़ाने का पहला आसन। क्या नाम है बोलो? पश्चिम तानासन, पश्चिमोत्तानासन भी कहते हैं इसको। अब हाइट बढ़ाने के लिए 3 आसन लेट के करने पड़ेंगे। 3 आसन लेट के। सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन। हाइट के लिए भी, आईसाइट के लिए भी, बालों के लिए भी, मेमोरी को शार्प करने के लिए भी। लेट जाओ बेटा और आगे बस। पहले सर्वांगासन, पैर उठाएंगे 90 डिग्री पर। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। हाथ यहाँ लगा लो। रुको 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 बेटा, ऊपर छोड़िए, रुको। 1 मिनट रुकना है इसमें कम से कम। सर्वांगासन। बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे। कुछ का पूरा हुआ है, कुछ थोड़ा थोड़ा बाकी भी है। नीचे भी हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो हमारे पतंजलि योग समिति सुनसरी नेपाल से आए हुए हैं बच्चे। सर्वांगासन। और नीचे ले आइए पैर वापस। ये था सर्वांगासन। क्या नाम था इस? लेटे रहो, लेटे रहो। क्या नाम था आसन का? नाम बोलो तो। सर्वांगासन। और अब करना है सब बच्चों को हलासन। क्या करना है? ले जाओ पीछे। सुंदर। करो 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 करो। सब बच्चे अच्छे लगते हैं ऐसे लुढ़कते पुढ़कते, कोई बात नहीं। सर्वांगासन के बाद ये किया हलासन। थायराइड के लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, बालों के लिए, हाइट के लिए, आईसाइट के लिए। वापस वापस वापस। सब बच्चों को रोज करना है। और इस आसन का नाम क्या है बोलो? हलासन के बाद लेटे रहो। अब करना है चक्रासन। पैर मोड़, खड़े होके कर लो। जो खड़े होके कर सकते हो खड़े होके आराम से बैठो। करो करो, आराम से करो। थोड़ा इधर आ जाओ, इधर इधर बैठो। हाँ। बहुत सुंदर। एक बार तालियां इन बच्चों के लिए। रुको रुको थोड़ी देर। वापस 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 वापस। देखो इसमें कुछ बच्चे तो खड़े होकर के भी कर लेते हैं। खड़े होकर के जो कर सकते हैं वो बच्चे खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर के जो कर सकते हैं खड़े होकर कर लेते हैं। करो बेटा, देखो ऐसे कर सकते हैं। खड़ो करो, ऐसे।
करना, खड़े होकर के देखो ऐसे हो जाता। तो ये हो गया चक्रासन। क्या नाम है इसका? अब सब बच्चे खड़े हो जाएंगे, खड़े होके करेंगे ऊर्ध्व ताड़ासन और ताड़ासन। सब कर लो, बड़े वाले भी खड़े हो जाओ, सब कर लो, ये सब कर सकते हैं। ऐसे करो, सांस साथ भर के एक साथ ऊपर उठेंगे। नीचे लाओ हाथ सभी, एक साथ करो। नीचे फिर ऊपर, नीचे आते समय दोनों हाथ साइड से नीचे। एक है ताड़ासन, दोनों हाथ सामने लो। दोनों हाथ ऊपर तान दो, साइड से नीचे। कैसे उठाया? और साइड से खड़े रहेंगे। अभी आपको हमने कराया ताड़ासन और ऊर्ध्व ताड़ासन। अब आपको हम कराएंगे पैर खड़े होने के बाद ना घुटने मिल जाते हैं, ये घुटने मिलने नहीं चाहिए। तो घुटने मिलते हैं तो क्या करें? पैर के मसल्स, पैर की मांसपेशियां, हड्डियां, बोन्स एंड मसल्स वीक हैं तो करना गरुड़ासन। क्या करना बोलो? गरुड़ासन कैसे करते हैं? करो बच्चों, ऐसे दाएं पैर में बाएं पैर फंसा लो, मुझे गिराना मत। कितने लोगों को तो मिल भी नहीं रहे हैं। अब दूसरे पैर से इस तरह। तो ये हो गया गरुड़ासन। क्या नाम था इसका? गरुड़ासन। तो ये बच्चों के घुटने मिलते हैं ना चलते समय, दौड़ते समय, फिर बहुत दिक्कत होती है, गिर जाते हैं वो बच्चे। तो जिनके घुटने मिलते हैं उनको गरुड़ासन और एक पद्मासन करना चाहिए। बैठ जाओ बच्चों। पद्मासन, दाएं पैर को उठा के रखा बाएं पैर पर और बाएं को रखा दाहिने पैर पर। ये हो गया पद्मासन। क्या नाम है इसका? एक इसमें कठिन आसन है, करेंगे बद्ध पद्मासन। अरे ये तो एकदम कर दिया। क्या नाम है? संस्कार सोनी बेटा, कितना अच्छा किया। संस्कार के लिए एक बार बहुत बहुत आशीर्वाद। देखो, अरे गुड़िया ने भी कर दिया। आशु बेटा, बहुत अच्छा किया। आपका क्या नाम है? आशुतोष, आशुतोष। सबने कैसे किया? ऐसे रखा और ऐसे रखा और पीछे से पकड़ लिया ऐसे। देखो, बड़े बच्चे ने भी कर दिया, दाढ़ी वाले बच्चे ने। सब बच्चों ने अच्छा किया। बादल बेटी ने भी अच्छा। स्नेहा, सब देखो, बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, और बड़े होने के बाद गड़बड़ हो जाता है। सबको करना है। एक बटरफ्लाई, घुटनों के लिए, पैरों के लिए बहुत अच्छा। बटरफ्लाई करते करते पैर एकदम हल्के, है ना? नहीं हो सकता, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। ऊपर ऊपर उड़ रही तेरी तो तितली। आपकी बैठने वाली कुत्ते, मेरे उड़ने वाली कुत्ते।
ऐसे ये नीचे टिकने चाहिए घुटने, बटरफ्लाई, ये पैरों के लिए बहुत अच्छा है। सुनो, अभी आपको कराएंगे सूर्य नमस्कार। कितने बच्चों को आता है? ऐसा है। नीचे भी बच्चे करेंगे हमारे और ऊपर भी बच्चे करेंगे। तो आइए, सूर्य नमस्कार के लिए दोनों हाथ सामने। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। सूर्य नमस्कार, दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में। सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, करो। दोनों हाथ सामने, फिर 2 पीछे, 3 आगे झुक जा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। 4 दाहिने पैर पर बैठेंगे, ऊपर देखेंगे, बहुत सुंदर। अरे एक बार इन बच्चों के लिए तालियां तो बजाओ जो नहीं कर रहे हैं। 5 दाहिना पैर पीछे झुका के देखो सिर। 6 नीचे झुक जाओ, थोड़ी जमीन पर, छाती जमीन पर, पेट थोड़ा उठा हुआ, और सामने छुट जाओ। 7 सामने छुटो, यस, सामने छुट जाओ, कोई नहीं बेटा, जगह कम है। 7 में से सामने उठ गए। 8 बीच से उठाओ। 9 बाएं पैर आगे, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे। 10 दूसरा पैर, दाहिने पैर भी आगे, सिर झुका हुआ, माथा घुटनों से लगा हुआ। 11 सांस अंदर, हाथ पीछे। 12 ऐसे, और दोनों हाथ साइड से। तो बताओ, जो ऐसा करेगा वो 100 साल तक रहेगा फिट, वो कभी अनफिट, फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट रहेगा। हाँ, तो ये था सूर्य नमस्कार। क्या नाम था इसका, बोलो? सूर्य नमस्कार। ये 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10, 11 बार कर सकते हैं आप। दोबारा करेंगे एक बार बच्चे। 1, कोई नहीं, 2, 3 आगे झुक जाओ, 4 दाहिने पैर पर, बाएं पैर पीछे, बहुत सुंदर। 5, 6 थोड़ी जमीन पर, साष्टांग। 7 सामने छुट जाओ। 8 बहुत सुंदर। 9 बीच में। 10 बहुत अच्छे बच्चे। अरे छोटे छोटे भी बहुत अच्छा करे। 11 धीरे 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 धीरे। 12 एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। हाँ? तो ये सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास बच्चों ने किए। ऐसे 12 योगिक जॉगिंग के पोज हैं, करेंगे आप? योगिक जॉगिंग एक्सरसाइज के 12 पोज। पूरा शरीर एकदम फिट रहेगा, फ्लेक्सिबल, एनर्जेटिक, बॉडी एकदम शेप में और सारे मूवमेंट्स ठीक रहेंगे। चलो स्टार्ट। पैर पीछे, एड़ी लगे, बाबा जी ऐसे ना। हाँ। अब दूसरा, इसमें पहले वाले में पीछे से पैर की एड़ी लग रही थी, थोड़ा हाथ, अब हाथ ऊपर पूरा। कैसे? कितने हो गए? 2 और तीसरा अभ्यास। तीसरा बहुत अच्छा, सबको पता है तो अच्छा बेटा। दोनों साइड। अब चौथा अभ्यास। कितने अच्छे बच्चे हैं ये, तो इनको सब याद है। हाँ? ये सबसे छोटी गुड़िया, क्या नाम है आपका? संपदा। संपदा। तो तुम एक ही स्कूल में पढ़ते हो क्या? सब अलग अलग स्कूलों में, कॉलेज में, स्कूल में पढ़ने वाले सब कर रहे हैं बच्चे, छोटे बड़े।
ये चौथा, पांचवा पैरों में फासला। और कैसे करना है? दोनों हाथ सामने। यस, अरे बहुत अच्छा। बाबा जी क्या आप एक एक से करने लाएंगे? हाँ, ये तो बहुत मजबूत बेटा है। अरे ये गुड़िया भी बहुत अच्छा कर रही है। बस बस बस। नेक्स्ट नेक्स्ट। कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे, इधर से इधर से इधर से, एक साथ बैठो, वापस, फिर दूसरी ओर से ऐसे। अरे बहुत अच्छा। हाँ, ऐसे और ऐसे 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 करना है ना, रोज करना है ऐसे, 5-5 बार करना है। रुक जाओ, पैर पास में। मैं कर नहीं सकती। फिर 7वां अभ्यास, अब दोनों दोनों हाथ सामने, ऐसे ऐसे। हाँ। सांस भर के। दोनों हाथ साइड से नीचे। और 7 के बाद अब 8वां पोज। कैसे? एक साथ राइट हैंड से, राइट हैंड को उठाएंगे। एक राइट हैंड लेफ्ट साइड में से, 2 ये दूसरी तरफ से, एक साथ ऐसे करो बेटा, ऐसे करो, बहुत सुंदर, करो करो करो। बाबा जी हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, जैसे बताया वैसे ही करो। बाबा जी ऐसे ना। हाँ, बहुत सुंदर। एक हाथ ऊपर कान से लगा हुआ, हथेली नीचे की ओर, दूसरा हाथ टखने के पास, ऐसे। बाबा जी ऐसे। हाँ, एकदम ठीक कर रहे हो। और अब क्रॉस करके ऐसे। हाँ, करो करो। ऐसे हाथ पे से सीधा सीधा। हाँ, उठ के ऊपर नीचे जाओ, ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे करो। यस, जगह कम है। बस, रिलैक्स, बैठो, सीधे खड़े रहो। अब हाँ, इसको तो सारे याद है, छोटे से। करो यस। बस, अब कितने हो गए? 10, अब 11वां। क्या पहले ही फास्ट करना? सुनो, ये 1 मिनट करते हैं तो 60 बार हो जाता है। 1 मिनट में कितनी बार हो जाता है? इतना अच्छा है। अब करना है लास्ट पोज। लास्ट कैसे करना है? तो ये हो गया यौगिक जॉगिंग। और ये बच्चे तो इतने पक्के हैं, बोले बाबा जी अभी दंड बैठक भी तो बाकी है। दंड बैठक भी आता है? करो करो। ओ बस 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 बस, रुक जाओ रुक जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो ये हो गया, बैठ जाओ सभी, बैठ जाओ बैठ जाओ। अभी आपको कुछ खास एक्सरसाइज बता रहे थे। आसन तो बहुत तरह के हैं, लेकिन देखो छोटे छोटे बच्चों ने वो याद किए। जैसे इस गुड़िया को, इस बेटे को, योगिक जोगिंग सब बच्चों को पूरा याद है। सबसे छोटी हमारी ये है। सारे योगिक जोगिंग के कौन याद है?
क्रम से, सीक्वेंस में। देखो 12 के 12 योगिक जोगिंग के पोज। 2 बच्चे आपको छोटे बच्चे करके दिखाएंगे। खड़े हो जाओ दोनों बच्चे, बस बस केवल 2 बच्चे। फर्स्ट ये देखो, ये पहला और दूसरा, दूसरा, यस, अरे बहुत सुंदर। बस बस तीसरा तीसरा तीसरा, थर्ड, हाँ ये तीसरा हो गया, चौथा चौथा चौथा, हाँ ये और 5वां, बहुत अच्छे, एकदम पक्के हैं दोनों। और छठा, जोरदार जोड़ी बन गई है योगिक जोगिंग की। हाँ, और 7वां, 7 ये वाला, हाँ यस। बाबू तिमी अलि त जाऊ न। ना ठीक है ठीक है। 7 हो गए, 8वां, यस, हाँ करो 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 करो, हाँ ये 8वां हो गया। 9वां, यस, हाँ देखो इनको बताना ही नहीं पड़ रहा, कितना अच्छे से कर रहे हैं। और 10वां, यस, हाँ कितना अच्छा कर रहे हैं। और 11वां, हाँ और 12वां, लास्ट। जोरदार तालियां इन दोनों बच्चों के लिए। हाँ, तो ये है हमारी बेटी संपदा। इतनी छोटी सी है, हाँ इसका वजन होगा मुश्किल से कितना किलो? हाँ एकदम फूल जैसी हल्की है। हाँ तो एक बार इस बेटी के लिए, अच्छा बैठो बैठो, इसका एक बढ़िया फोटो खींचो रे। हाँ इतना अच्छा, क्या नाम आपकी माँ का? देव कुमारी। और पिताजी ने? तो इसको इसके माता पिता ने अच्छा ट्रेनिंग दिया है, टीवी पर देख के सीखा। कहां से सीखा? माता पिता ने सीखा? किसने सीखा? अच्छा, अपने अंचल प्रभारी हमारे योग शिक्षक है, उनकी बेटी है। और आपका पिताजी का क्या नाम? श्याम सुंदर जी। और आपका? श्याम सोनी। और ये हमारा बेटा संस्कार सोनी। इन दोनों बच्चों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। सबने अच्छा किया, लेकिन ये 2 तो एकदम पक्के निकले। हाँ ऐसे सबको योग का अभ्यास हर रोज करना है। हमारे बहुत से बच्चे बहुत अच्छे तैयारी करके भी आए हैं, उसमें उन बच्चों से भी हम कुछ करवाएंगे अभी, लेकिन उससे पहले बच्चों के कुछ आसन हम करवाएं। एक बेटी है मानसी शर्मा, ये अपना एक नृत्य प्रस्तुत करना चाहती है। मानसी के लिए भी एक बार बहुत बहुत आशीर्वाद। और इतनी जगह में हो जाएगा? तो मानसी बेटी, आप स्क्रीन पर देख सकेंगे, ये राधा कृष्ण के का नृत्य यहाँ प्रस्तुत करना चाहती है। और बहुत छोटा सा नृत्य है और छोटी सी गुड़िया है मानसी। हाँ चलिए, मानसी का नृत्य भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। सब आ गया। आज इस
जपू मैं माला री, मेरे दिल में बस जो शाम जपू मैं माला री। बोलो आशीर्वाद, बहुत बहुत आशा मानसी बेटा। तो आज सब बच्चों को जिन्होंने अच्छे अच्छे आसन किए, इनको भी और मानसी बेटी को भी, सबको आज एक योगासन का और एक विचार क्रांति का, ये सबको हम उपहार दे रहे हैं। तो सबसे पहले मानसी बेटी को जाओ बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। और अब सब बच्चे जिन्होंने आसन किया, नीचे से सुबह उठ करके क्या करना है, सबसे पहले धरती माता को, फिर माता पिता को प्रणाम करना है ना। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। संस्कार बेटे ने तो बहुत ही अच्छे आसन भी किए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। गुरु गृह गए पढ़न रघुराए, अल्पकाल विद्या सब आए। अनुज सखा संग भोजन करहि, माता पिता ज्ञान अनुसरहि।
नहीं विधि की हो ही पुर लोगा करहि कृपा निधि सोई संजोगा विद्या विनय निपुण गुणशीला खेलहि खेल सकल नित लीला विद्या विनय निपुण गुणशीला खेलहि खेल सकल नित लीला प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता मात पिता गुरु ना वही माता मात पिता गुरु ना वही माता। आज ये तो सब बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और कुछ बच्चे यहाँ मंच पर आसनों का प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो ये इन बच्चों को जो हमारे पतंजलि योग समिति सुनसरी नेपाल से आए हुए हैं, इनको हम यहाँ मंच पर ही आमंत्रित करते हैं, यहीं ये बच्चे अपना प्रदर्शन कर लेंगे। है अब हमारे बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं जो कि वहाँ योग के प्रचार प्रसार भी नहीं हुआ, उनको मैं सिखा करके यहाँ पे कुछ वहाँ प्रदर्शन कराना चाहता हूँ, स्तूप आसन कराना चाहता हूँ। सबसे पहले सबैभन्दा पहिला हामी कमलको फुलको लागि आफ्नो आफ्नो स्थितिमा आइहाल्ने। रेडी, 1 2 3 4। ये हमारा कमल को फूल है, ये आसन के अनुसार हमने बनाया है, ये स्तूप बनाए हैं। अब धीरे धीरे इसको छोड़ दे, बिस्तार वापस आ जाएं, बिस्तार बिस्तार छोड़ दिने। और कोई स्तूप सेकेंड स्तूप छ हाम्रो यसैमा छ सेकेंड पूर्ण सुप्त वज्रासन र माथि धनुरासन छ। धनुरासनको लागि ल रेडी, 1 2 3 4। ये हमारा ये दूसरा नंबर है कमल का फूल। धीरे धीरे बिस्तारे बिस्तारे छोड़ देने, बिस्तारे बिस्तारे छोड़ देने। और को तीसरो नंबर हो हाम्रो, तीसरो नंबर आसन को लागि स्तूप को लागि पश्चिम उत्तानासन, धनुरासन, वृक्षासन। पश्चिम उत्तानासन, धनुरासन, वृक्षासन। ल रेडी, 1 2 3 4। ये हमारा पश्चिम उत्तानासन के बीच में धनुरासन किए हैं। अब बिस्तारै बिस्तारै हामी यो आसनलाई पनि छोड दिने, यो स्तूपलाई छोड दिने। अर्को स्तूप हाम्रो हो चौथो नम्बर स्तूप चक्रासन छ। चक्रासन अनि माथि पद्मासन छ अनि अन्तिममा गौडरासन छ। त्यसको लागि रेडी, 1 2 3 4। यो हाम्रो धनुरासनमा पद्मासन। बिस्तारै बिस्तारै वापस छोड दिने। अब पाँचौँमा छ हाम्रो पाँचौँ स्तूपमा छ पूर्ण धनुरासन छ, बीचमा छ ग्रीवासन, एक पात ग्रीवासन अनि पश्चिम उत्तानासन। आफ्नो आफ्नो पोजिसनमा आउने, आफ्नो आफ्नो पोजिसनको लागि। ल रेडी, 1 2 3 4। यो हाम्रो धनुरासन, ग्रीवासन र पश्चिम उत्तानासनको हो। बिस्तारै बिस्तारै वापस आउने। अर्को छठौँ नम्बर हाम्रो हो, छठौँ नम्बर स्तूप पद्मासन छ। पद्मासन, अगाडि पद्मासन छ, पद्मासन, सर्पासन, त्रिकोणासन। आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आउने। पद्मासन, सर्पासन, त्रिकोणासन। रेडी, 1 2 3 4। तो ये गांव के बच्चों ने अच्छा अभ्यास किया है ना, इनको बीच में उत्साहवर्धन तो कर दो आप लोग, जोरदार तालियां बजा के ऐसे। धीरे धीरे बिस्तारै बिस्तारै वापस। अब अर्को आसन हाम्रो अन्तिम भुजङ्गासन छ। अगाडि भुजङ्गासन, धनुरासन, ताडासन। रेडी, 1 2 3 देखो 4।
पीछे से पैर मोड़ के बच्चों ने सिर से लगाए, बहुत सुंदर। हाँ? वापस बिस्तारै बिस्तारै वापस आउने। अब मकरासन, बिचमा मकरासन अनि गौरासन, सर्वाङ्गासन, हलासन। आफ्नो आफ्नो पोजिसनमा आउने, छिटो छिटो। रेडी, 1 2 3 4। तो ये ग्रुप आसन बच्चों ने बहुत अच्छे किए हैं। एक ग्रुप आसन, बिस्तारै बिस्तारै वापस, बिस्तारै छोडिदिने। अब अन्तिम ओप्सन आसन। ओप्सन आसनको लागि लास्ट ओप्सन आसनमा पूर्ण सल्भासन, पूर्ण सल्भासन, सल्भासन, टिटिभासन, शीर्षासन, चक्रासन, गर्भासन। आफ्नो आफ्नो पोजिसनमा आउने। रेडी, 1 2 3 बच्चों ने बहुत अच्छा चार। प्रदर्शन किया है। यो हाम्रो सल्भासन, पूर्ण सल्भासन, भूमनासन, टिटिभासन। बिस्तारै बिस्तारै वापस आउने, बिस्तारै बिस्तारै वापस आउने। सभी बच्चों को और इनके आचार्य अंत में यही समाप्त करना चाहता हूँ। अभिवादन। आ जाओ बच्चों, सभी बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। और इन बच्चों के लिए एक बार आप सबकी भी जोरदार तालियां हैं। गांव के बच्चों ने बहुत मेहनत किए हैं। इनके आचार्य को, इन बच्चों को खूब खूब सबको आशीर्वाद है। क्या नाम है? आचार्य जनक जी और उनके सब बच्चों के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है, जिन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया इन बच्चों को तैयार करने में। और ऐसे पूरे गांव-गांव में घूम करके हमारे आचार्य जनक प्रचार करते हैं योग का। हमारे हजारों योग शिक्षक यहाँ नेपाल भर में जो कार्य कर रहे हैं, उन सबको खूब आशीष है। और हमारे सब शिक्षक, हमारे पदाधिकारी, पूरे पतंजलि समिति के भाई लावदेव जी, बहन हेमा और हमारे सभी शिक्षक बहुत ऊर्जा से, भाई अच्छा संस्कार आप ही का बेटा है, बहुत अच्छा कर रहा है। और भाई संजय जी के मार्गदर्शन में बहुत सुंदर यहाँ पर कार्य हो रहा है। एक बार पूरे पतंजलि योग समिति के शिक्षकों के लिए भी, जो सुबह 3 बजे से लेकर के 10 बजे तक सेवा करते हैं अपने अपने क्षेत्रों में, और अब इस योग शिविर में भी महिला प्रभारी बहन हेमा जी जो बहुत सुंदर सेवा दे रही है, पूरा तन मन धन जीवन इस यज्ञ में उन्होंने अर्पित किया हुआ है। वो एक नेपाली को एक भजन, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, जो हम हिंदी में गाते हैं, उन्होंने उसका नेपाली रूपांतरण खुद ही किया है। आप सब मिलकर के गाएंगे। गुरुदेव भगवान की चरण में सत सत नमन। हुम हामी तैयार साथी, हुम हामी तैयार, हुम हामी तैयार साथी, हुम हामी तैयार। यदि देश को काम न आए, यदि देश को काम न आए, यो जीवन बेकार साथी, यो जीवन बेकार, यो जीवन बेकार साथी, यो जीवन बेकार। सब गाइए जरा।
समय गई सको